नया विधायक बनेगा उससे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? नया विधायक तो तौसीफ जी जिंदाबाद हैं। तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं कि फिर जो अगले 5 साल क्या? तौसीफ जी से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। कोई उम्मीद नहीं? क्यों उम्मीद नहीं रखते? क्योंकि आज तक हमको दिखाई नहीं पड़ता यहाँ पे। मतलब कोई काम दिखाई नहीं पड़ा फिर भी जिताना ना? हाँ, जिता मजबूरी है। अच्छा, क्योंकि वो राजद के साथ में गठबंधन है। अच्छा, लेकिन काम नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। हमको ऐसा कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, उसके अंदर में ऐसा कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। विधायक जी बनेगा वही, जिला परिषद बनेगा वही, जिला चेयरमैन बनेगा वही, कि एक खानदानी राजा जो मेरे ही हक है। मैं तो सपोर्ट हूँ, मैं किसका? MIM का। मैं उनका भक्त हूँ, जो मानिए आप। मैं उनका अख्तर साहब का मैं हमेशा से हूँ, उन्हीं के साथ जिस पार्टी से मैं वो कैंडिडेट होंगे उसमें हम लोग रहेंगे। इस बार हम लोग एक कोटेशन दिए हैं, बदलाव मुमकिन है, तो बदलाव हम लोगों को चाहिए। मुस्लिम का कोई हक नहीं है, मुस्लिम का कोई पार्टी नहीं बन सकता। वोट ले लेता है और काम करता नहीं है 5 साल, क्योंकि पैसे दे करके वोट लिया है ना वो। मेरा जो विधायक है वो जो भी है बहुत अच्छा है, किसी का भला नहीं तो किसी का बुरा भी नहीं। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा में अभी हम हैं। यहाँ से कांग्रेस ने तौसीफ आलम जो कि विधायक हैं 2005 से, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। NDA के खाते में ये सीट VIP के पास गया है। VIP ने लखन लाल पंडित को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं इंडिपेंडेंट, और AIMIM ने मोहम्मद अंजार नईमी को उम्मीदवार बनाया है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि इस बार रुझान क्या है और सबसे अहम बात जो है मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अबरार राही। अपना पंचायत या कहाँ से आते हैं? मैं समेसर पंचायत से आता हूँ। इस बार किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे इस इलाके में? देखिए, वैसे जो हमारे इलाके में लोग बहुत ज़्यादा बदहाल हैं। अच्छा। यहाँ तक कि एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा। हेल्थ सेक्टर में और भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज तक कोई नेता ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस का हो, और मीम तो अभी आई है, उसके बारे तो नहीं कह सकते हैं। इससे पहले एक बार BJP भी था, उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया। फिर जाकर के RJD से लोग बने, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया अब तक। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, RJD से बहुत पहले बने, बहुत पहले आया था। तो सीट कांग्रेस अभी के पास लगातार कांग्रेस है। कांग्रेस ने आज तक, चाहे वो कोई भी नेता हो, लेकिन आज तक किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। RJD नहीं बल्कि जनता दल से पहले इस्लामुद्दीन बागी साहब थे। हाँ, इस्लामुद्दीन बागी साहब थे। उसके ज़माने में तो हम लोग बहुत छोटे थे, अब वो नहीं पता है क्या किए नहीं किए। लेकिन जब से हम होश संभाले हैं तब से हमारा जो विधायक है तौसीफ आलम साहब है, उसका जो प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया है। कहना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया। लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ बहुत कुछ कर दिया है, वो कुछ भी नहीं किया है। अब आगे जो है उम्मीदवार, यहाँ पे मीम वालों ने भी बहुत लेट कर दिया टिकट देने में। अब लोगों को पता नहीं क्या है, अब किस तरह से आप फैसला करते हैं। यहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला होने वाला है। अच्छा। मतलब NDA महागठबंधन और MIM जी त्रिकोणीय होगा। जी, मेरा नाम हसन आमिर हुआ। मैं पंचायत से, पलासमनी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। बताइए, इस बार किस आधार पे, किन मुद्दों के आधार पर यहाँ के लोग वोट करेंगे? यहाँ पे इस बार बदलाव देखना चाहते हैं लोग, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं माननीय तौसीफ आलम साहब, वो अबाउट 15 ईयर्स तक रहे, और मुझे नहीं लगता कि उसने किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, और इवन के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ले लीजिए, किसी भी फील्ड में वो सही नहीं उतर पाए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का जो मूड है इस बार बदलाव के मूड में सारे लोग लग रहे हैं। इस बार बदलाव करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे भविष्य के लिए, बहादुरगंज विधानसभा के लिए अच्छा रहेगा। आपका पलासमनी पंचायत बताया आपने ना? पलासमनी पंचायत में क्या क्या काम रह गया, या नए विधायक से क्या उम्मीद करते हैं कि आपके इलाके में कुछ करें? पलासमनी पंचायत में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, कुछ काम भी हुआ। 15 साल से विधायक जी हैं तौसीफ साहब, हमारे जो रोड वोड का जो काम हुआ है। लेकिन जिस तरह से, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि यहाँ पे लोग अच्छे एजुकेशन के तलाश में है। इवन के सरकारी स्कूल में या अदर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन का कोई सही एक मैनिफेस्टो नहीं है, सही तरीका नहीं है, कोई प्रोसीड्यूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से इस बार जीते तो वो एजुकेशन के फील्ड में सही काम करे। इवन के हेल्थ सेक्टर में कुछ दिन पहले की घटना है, यहाँ पे एक बच्चा, एक शायद बाहर में ही शायद उसका वो डिलीवरी केस का मामला था। हाँ, ये वाकई हमारे क्षेत्र के लिए दुखदाई है। हमें सोचना चाहिए कि हम
हमारा जो विधायक जो 15 साल से रहे इस चीज़ पर उसको एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, 15-17 साल जो भी हो, हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है ये 5 साल, ये 15 साल का टर्म बहुत लंबा होता है, 3 टर्म हो गया। तो उसमें हेल्थ सेक्टर में कोई भी काम सही नहीं हुआ। इवन यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है, अगर आप चले जाएंगे हमारे पलासमनी पंचायत में एक हॉस्पिटल बना है, वो जैसे कि तैसे पड़ा हुआ, अब तक उसमें ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है। इवन के एनिमल इसमें सेक्टर मतलब जो हॉस्पिटल होना चाहिए एनिमल का, जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए, वो भी नहीं है। इवन के अभी जो रोज़गार के मामले में, रोज़गार का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्जन हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है, लेकिन हमारे विधायक जी ने कोई इसमें ध्यान नहीं दिए कि किस तरह से रोज़गार का सृजन किया जाए, किस तरह से प्लान को रोका जाए, है ना। प्लान को रोकने का किसी तरह का कोई, इवन के भी कुछ एक ट्रेजेडी हुआ हम लोगों के साथ, कोरोना वाला मामला आया, लेकिन इस कोरोना वाले मामले पे हमारे विधायक जी पूरी तरह से फेल रहे। आप करते क्या हैं? जी मैं अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं पटना में रहता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ, इसका जनरल तैयारी करता हूँ। जॉब आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो नौकरी वगैरह में जो कौन चीज़ का एग्ज़ाम दिया? आपका एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा एग्ज़ाम तो ये बीएड किया हूँ मैं। कुछ दिन पहले मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था एस्टेट का, और उससे पहले एस्टेट का भी दिया था, वो जो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा पेपर आउट हो गया। हाँ, पेपर आउट हो गया कि क्या हुआ बात समझ में नहीं आई, लेकिन कैंसिल हो गया, है ना। और ये तो ये नहीं, हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, बिहार का जो सिस्टम है पूरी तरह से करप्ट कर चुका है। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार लेगा, फिर इसको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में फिर बात होनी है, फिर हाई कोर्ट से बात आएगी, रिज़ल्ट आएगा, वहाँ पे होता है क्या कि फिर नहीं भाई कुछ हो गया, मामला गड़बड़ा गया, है ना। फिर से दोबारा एग्ज़ाम लेना, फिर 6 महीना 7 महीना 8 महीना, इवन के साल 2 साल तक के लिए उसको लेके चले जाता है। अब तक कितना एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है? अब तक जो मैं जब से बीएड किया हूँ तो मेरा भी ये दूसरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 2 एग्ज़ाम तक आपको कैंसिल हो चुका है? कितने साल में? ये 2 साल के अंदर। 2 साल में 2 एग्ज़ाम कैंसिल? जी। तो कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ जिसका रिज़ल्ट डिले हो? हाँ बिल्कुल, मैंने जो इससे पहले एसएससी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दिया था इंटर लेवल का, है ना, उसका रिज़ल्ट शायद मेरा एडमिट कार्ड ही खो गया। अभी रिज़ल्ट आया था कुछ दिन पहले, मैं इवन का बहुत कोशिश किया कि मैं रिज़ल्ट देख लूँ, नहीं हो पाया। एडमिट कार्ड खो गया तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार था? नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। 2 साल 3 साल में आप रिजल्ट दीजिएगा तो कहाँ कितना संभाल के रखेगा आदमी, कहाँ क्या हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं जो रूम छोड़ा था पटना में, फिर उसके बाद मैंने 3 रूम छोड़ा था, हैं। तो वहाँ जानते हैं कि पटना में क्या होता है, एक में रहता है, 1 साल रहता है, फिर जा करके दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। इसी में मामला गड़बड़ाया होगा, उसकी वजह से मामला ये हुआ। उस इवन के इससे पहले जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम में काफ़ी धांधली हुआ। बिल्कुल। जब आप बदलाव की बात करते हैं तो सामने क्या दिख रहा है आपको? बदलाव कौन सी उम्मीदवार है, किस पार्टी की? यहाँ पे मैं ऐसे अगर मैं दिल से अगर कहूँ आपको तो मैं तेजस्वी के फेवर में हूँ, है ना, महागठबंधन के फेवर में हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा जो विधायक है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो गए और इवन काम नहीं किए। वो महागठबंधन से इस बार हैं, लेकिन हम लोगों का जो मूड है वो बदलाव के मूड में। चलिए, खुल के नहीं बोल रहे हैं अभी आप। ठीक है, बताइए क्या नाम है आपका? एमडी राजा जी। बताइए किस पंचायत से आप? बहादुरगंज नगर पंचायत 4 नंबर वार्ड। बताइए आप लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे इस बार? मैं ये जानना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से मैं आरजेडी से जुड़े हुआ हूँ, अध्यक्ष हूँ बहादुरगंज। मैं जानना चाहता हूँ, चाहे भाई तौसीफ हो, चाहे मौसब्बिर साहब हो, चाहे अंजार साहब हो, सब अपने अपने जगह फैक्ट हैं। ना हमें अंजार साहब मदद करते हैं, ना हमें तौसीफ साहब, ना हमें मौसब्बिर साहब। जितना किसी को भी विधायक तो हर अपना काम के लिए बनता है, फर्ज जितना बनता है कि हम लोग का वक्त में काम आना चाहिए। ना तो मैं मौसब्बिर साहब का खिलाफ करूंगा, ना तो मैं अंजार साहब का करूंगा, ना मैं तौसीफ साहब का करूंगा। तौसीफ साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, हमेशा जीतते हैं, हमेशा जीतेंगे। पब्लिक के दिल में अगर वो है तो पब्लिक फैसला करेगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। रहा सवाल कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ से लेकर पार्लियामेंट से या पटना से लेकर आपका दिल्ली तक जितने भी हैं वो काम करेंगे, उसका पढ़ाई पर मेहनत है। मैं किसी विधायक को क्यों दोस्त ठहराऊं? या मैं पार्टी से जुड़े, राजद के प्रखंड अध्यक्ष? जी बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो फिर पब्लिक से बात कर लेते हैं। आप तो पार्टी से जुड़े हैं। जी पब्लिक से करिए, शुक्रिया। मलिक है। बात ये करना चाहते हैं हम सरकार से है, गरीब आदमी को, सफाई कर्मचारी को मान सम्मान इज्जत दिया जाए कि घर घर साफ सफाई होना चाहिए। जब सफाई कर्मचारी बिहार में नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा, सफाई फिर कैसे होगा? सफाई का काम करते हैं हम। हाँ जी, नगर पंचायत? नगर पंचायत से।
मिल जाता है धर्मा टाइम पे? हाँ, टाइम पर धर्मा मिल जाता है सर। हमारा टाइम पर धर्मा मिलता है, अब टाइम से टाइम भी होता है। बाल बच्चे हैं गरीब, धर्मा जहाँ 20,000 का होना चाहिए वहाँ 15,000 देता है, उसमें है सब्जी खाया जाता है, घुसखोर है वो है। आज ड्यूटी पर नहीं गए, हाजिरी काट दिए, चलो भाई आज का हाजिरी तरह खत्म है, तो उसका लिए निवेदन है कि गरीब आदमी को हर योजना से ड्यूटी मिल नहीं जाएगा तो हाजिरी काटेगा ना? तो कटेगा, फिर भी तो ड्यूटी में कटेगा। वो बात यह है कि गरीब आदमी को घर घर देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो गरीब जी रहा है, किस प्रकार से आधार पर चल रहा है वो, ये आधार देखना है हमको। किसी के पास पैसा है बहुत है, किसी के पास नहीं है, तो इस आधार कार्ड गरीब को देखना चाहिए सरकार को। पब्लिक मोड में आप क्या बोलेंगे हम, बस यही है। तो ये एक तो ये आपका मामला हुआ, और दूसरा कोई मुद्दा जिसके आधार पर इस बार वोट करेंगे आप? जी हाँ, वोट तो हो जाएंगे। सरकार जो मेरा बनेगा, ये पिछली सरकार जो आ रहा है, अगला सरकार जो गरीब को साथ देगा तो वही सरकार है। सरकार तो बहुत बने चुके हैं, बहुत चले चुके हैं। आज से गांधी महात्मा विदेश से हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी, जनता दल से, निर्दलीय से भी जुड़े हुए हैं ना। तो गरीब से यही कहना है कि गरीब के खून मच्चों से आज हो सके कोई गरीब जा रहा है किसी थाना पुलिस में, सर मारपीट हो चुका है, सर हमको फैसला कर दीजिए, तो क्या बोलते सर पहले पेट्रोल का भाड़ा दीजिए, तेल खर्चा दीजिए, थाना में बोलता है मांग रहा है। हाँ सर, किसी नेता को हम पकड़े तो आज नेता क्या बोलता है कि हाँ हैदराबाद जाएंगे तो हमको पेट्रोल खर्चा चाहिए, कुछ चाहिए पॉकेट खर्चा, तो गरीब कहाँ से लेगा वो जनता नहीं। जो गरीब किसान जो रोपता है, मजदूरी कमाता है, किसी की छतरी है, किसी की छतरी नहीं है, कोई मांग के खाता है, कोई कमा के खाता है, कोई बिजली लगा के खाता है, तो उसके भी निर्भर होना चाहिए सरकार तरफ से। बस ये एक योजना है। MD जावेद आलम, कहाँ से, किस चंदवार पंचायत वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं तो मुद्दों को अच्छे से समझते होंगे आप। किन मुद्दों के आधार पर आपके इलाके के लोग इस बार वोट करेंगे? विकास के आधार पर, जो ज़्यादा विकास करेगा उसको वोट करेगा। तो आपके यहाँ कौन कौन सा काम हो गया, क्या रह गया? अभी यहाँ देखिए, हमारे चंदवार पंचायत में या बहादुर प्रखंड में जो प्रेजेंट विधायक है वो अपना काम, अपने कार्यकाल में काम जो करता है वो करता है, जितना भी हो उससे होते हैं वो विकास करते हैं। इसमें कोई शिकायत नहीं है कि विकास नहीं हुआ, जो भी हुआ माशाल्लाह अच्छा विकास हुआ है। बस नहीं, इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जब वोट करने जाते हैं कुछ तो सोचेंगे ना, नया विधायक बने तो ये काम हो जाए इलाके का। हाँ, अब नया विधायक, अगर ये तो पब्लिक मूवमेंट है, पब्लिक जिसको स्वीकार करेंगे वो विधायक बनेंगे। मतलब कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं आप? हाँ, एक्चुअली में ऐसा है, हाँ एक्चुअली में ऐसा है कि देखिए हमारे इलाके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादातर, और वो उसको क्या करते हैं, हमारे यहाँ के नेता जो हैं पैसे वाले बहुत हैं। हर नेता चाहे कोई भी ले लीजिए, इनको हम 50% दे देते हैं, वोट हमको दीजिएगा। यहाँ खरीद बिक्री होता है वोट का, क्योंकि जिनको अकल है वो भी बिक जाते हैं, जिनको नहीं अकल है वो भी बिक जाते हैं, क्योंकि पैसे लेते हैं और तब जा कर के वोट करते हैं। तो इसलिए इलाके का विकास जो है नहीं होने का कारण पब्लिक भी है यहाँ का। मैं पब्लिक को भी जिम्मेवार समझता हूँ। नेता तो है ही, वो तो चाहता है कि हम पैसे दे दे वोट आ जाए, फिर 5 साल कमाना है हमको। तो इस वजह से जो है नेता क्या करते हैं, 500 रुपये का लालच दिखाते हैं, एक दारू का बोतल लालच दिखाते हैं, 200 रुपया देते हैं, चाय पिला देते हैं वोट के टाइम में, और वो वोट ले लेता है और काम करता नहीं है 5 साल, क्योंकि पैसे दे करके वोट लिया है ना वो। अगर ऐसे लेता है तो वो, क्योंकि हमारे इलाके के जो गार्जियन लोग हैं वो अपना भविष्य और हमारे अपने बच्चे का भविष्य को ख़राब कर रहे हैं ये पैसे लेकर के। मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस बार के इलेक्शन में कोई किसी से पैसा ना लें, और जिनको भी वोट करना है अपने दिल से साफ़ सुथरे से वोट करें, ये कहना है मेरा। मोहम्मद फारूक, किस पंचायत से आप? नटवापुरा पंचायत। आपके नटवापुरा पंचायत में क्या क्या काम रह गया, क्या कुछ काम वाम हुआ है? कुछ बहुत सारे रोड भी बाकी है, बहुत सारे स्कूल का काम बाकी है, बहुत सारे स्कूल में टीचर नहीं है और उसका भी कमी है। बच्चे अभी जो कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसका भी कमी है बच्चों का। और जो है सरकार का नीतीश का तो काम ठीक ही रहा, लेकिन जहाँ तक विधायक भी है तो वो भी जहाँ तक किया, लेकिन हमेशा कुछ होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। जैसे अभी खड़ा हुए हैं, अभी 2 आदमी का नाम सामने आ रहा है, एक लखनलाल भाई भी हैं, तौसीफ भी हैं, एक अंजार नईमी भी है, वो भी खड़ा हुए हैं। लोगों का मूड अब देखा जाता है, धीरे धीरे बदलाव की तरफ जो है लोग देख रहा है कि नया चेहरा आए, ये भी कुछ करे। धीरे धीरे ये लोग सबका विचार बन रहा है कि पुराना को दिया जाए या फिर नया को दिया जाए, सबका मूवमेंट दिखा जा रहा है। नया जो विधायक बनेगा उससे क्या कुछ उम्मीद कर रखते हैं कि क्या काम कर दे जब बने?
भाई जब वो बनेगा तब ना उस पर उम्मीद कीजिएगा। जब पहले उम्मीद कीजिएगा तब ना, ये तो गलत है। जब वोट लेने आए तो पूछते नहीं है कि हमारा ये काम कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर उनको भी अगर लोग अगर वोट दे करके कामयाबी बनाते, उनसे उम्मीद यही करते हैं कि शिक्षा का तरफ ध्यान दें और रोड के तरफ ध्यान दें और विकास के और भी उसके जो है कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसे भी हो सरकार से जैसे भी हो लेकर के अपने समाज के लिए भलाई के लिए हर काम करें, हर वर्ग के लोगों के लिए भलाई करें। उसका तो यही नेता का काम है। नेता को वोट क्यों देता है? पब्लिक के लिए देता है कि पब्लिक का हित में काम करे, पब्लिक अच्छा से रहे, पब्लिक एक दूसरे का भला करे। नेता का काम तो यही है। नीति अच्छा होना चाहिए, नेता का नीति अच्छा होना चाहिए। नेतागिरी लक्षण नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से झगड़ना लड़ना। नीति अच्छा होना चाहिए जो भी नेता हो। मेरा नाम लड्डू सरकार है, मैं बैगना से बिलोंग करता हूँ। तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे आप? क्या सोचते हैं? इस बार हम लोग एक कोटेशन दिए हैं, बदलाव मुमकिन है। तो बदलाव हम लोगों को चाहिए। 17 साल से जो विधायक है उनका जो हम कामकाज देखे, न रोड सही है, न कुछ है, गड्ढे में तब्दील है। आप सच में आप अगर यहाँ से बैगना जाएंगे तो 4th गियर में गाड़ी आज के डेट में नहीं चला पाएंगे। तो ये सब चीज़ है। बाकी सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा में। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ +2 की एक बहादुरगंज कॉलेज है जिसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चा होगा। हमारे टेढ़ागाछ में ऐसा ये नहीं है। हम लोग को अगर 12 करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग को टेढ़ागाछ यहाँ आना पड़ता है, बहादुरगंज कॉलेज आना पड़ता है, टेढ़ागाछ से बहादुरगंज आना पड़ता है। बाकी दूसरी बात ये है कि एक पावर ग्रेड है। अब यहाँ देख लीजिए LRP में इस पावर ग्रेड है। उसके अलावा हमारे टेढ़ागाछ में हम लोग जो पावर बिजली यूज़ करते हैं वो बहादुरगंज यहाँ से करते हैं और हमारे वहाँ पावर ग्रेड नहीं है। टेढ़ागाछ में तो अररिया से आता है। अररिया से आता है और हम लोग जो कटा हुआ है थोड़ा सा तो ये यहाँ से आता है, मतलब LRP से आता है। थोड़े इलाके में आता है। थोड़े इलाके में। बाकी अभी भी बिजली का बुरा हाल है। जो हम लोग के बगल वाला रुपनी जो है वहाँ पे बिजली का बुरा हाल है। बाकी लाइट कटती है तो आती नहीं, आती है तो जाती नहीं है। ये प्रॉब्लम है। इस वजह से हम लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं। कोई भी हो बेहतर ऑप्शन उसको हम लोग चुनने का काम करेंगे। आपने जो एक अभी बोला कि आप लोग एक नारा के साथ चल रहे हैं, बदलाव मुमकिन है, तो ये किसी खास पार्टी का नारा है या जनरल युवाओं का? नहीं, हम जैसे युवा हैं जो ये चाहते हैं कि बदलाव मुमकिन हो, तो सब कोई चाहता है कि बदलाव मुमकिन हो। देखिए आप रिजल्ट बताएगा इसका। बदलाव के लिए सामने क्या क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शंस क्या क्या दिख रहे हैं? ऑप्शंस है आपके पास। त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है जिसमें आप तो आज घोषणा भी हो गया। अंजार नईमी साहब हैं, बाकी तौसीफ साहब हैं। एक हमारे टेढ़ागाछ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 74 साल बाद किसी को टिकट दिया है। तो ये भी एक हम लोग को देखना पड़ेगा। टेढ़ागाछ जिला से टिकट मिला? टेढ़ागाछ प्रखंड से किसी को पहली बार टिकट मिला है। अंजार साहब टेढ़ागाछ प्रखंड? नहीं, लखनलाल पंडित, हाँ जी, उनको पहली बार टेढ़ागाछ मतलब पश्चिमी बेल्ट में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये भी एक सबब है। पार्टी कहाँ है? VIP? हाँ, गठबंधन से, NDA से जो है तो उन्होंने टिकट दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन लोग यहाँ बदलाव के मूड में हैं। अब देखेंगे लोगों का क्या मूड बनता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मंजर आलम। कौन सी पंचायत? बहादुरगंज नगर पंचायत जी। तो बताइए नगर पंचायत में क्या क्या मुद्दे रह गए, या इन जनरल बताइए किन मुद्दों पे वोट करेंगे? नगर पंचायत में हाँ, पहले नगर पंचायत का देखिए, यहाँ मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा तो पहले बहुत था। बदलाव सबका मूड था कि बदलाव होना चाहिए। हम भी तो कांग्रेस से हैं। वर्तमान मेरा 15 साल कांग्रेस से मैं हूँ। मगर ये अगर टिकट यहाँ अच्छे आदमी को मिलता तो कुछ बदलाव होता। मगर पूरे बिहार में लहर है कि RJD का सरकार बनेगी और योगा के लिए काम भी अच्छा होगा और सब कुछ भी होगा। और केंद्र में ये RSS बैठा हुआ है ना, इसको भगाना जरूरी है बिहार से, ठीक है। और बिहार का डेवलपमेंट के लिए है ना, युवा चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री, ठीक है। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना? जी जी जी। अच्छा, तेजस्वी के बारे में कहा था, विरोधी कहते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे है ना, देखो पढ़े लिखे तो मेरा विधायक भी नहीं है ज़्यादा, मगर काम छीनने में माहिर है। अच्छा, छीनने में मतलब? काम विकास के मामले में ना माहिर है। अच्छा, ठीक है। पब्लिक का अगर कहता है रोड खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, जो बिहार सरकार है उसमें फंड नहीं आता है। बहुत सब ठेकेदार है ना, वो काम छोड़ के भाग जाता है। उसको पेमेंट नहीं मिलता है। आधा पेमेंट मिल रहा है, उसके बाद काम बंद। यही हो रहा है। अभी पानी वाला योजना में देख लीजिए, आधा बिल नहीं आया है और पानी वाला भाग रहा है। मेरे सामने 2-3 भाग गया। सिल्लीगुड़ी से था वो लोग, ठेकेदार 2, एक भाग गया। एक यूपी का है बाबू खान, वो अभी टिका हुआ है, ठीक है।
कोई चीज़ का वेतन नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार के अंदर इतना नहीं है, सिर्फ कागज़ का मुद्दा है, नीचे ज़मीनी स्तर में काम नहीं है, सिर्फ ज़मीन में जो उतरना चाहिए वो नहीं उतर रहा है। ये पलटू राम चाचा नहीं है नीतीश कुमार, ये सीधा पलटी मारता है। ठेकेदार काम नहीं कर रहा है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। नहीं ठेकेदार तो काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, पेमेंट मिलेगा तब ना। आजकल मजदूर काम कर रहा है ना, काम करने से पहले पैसे देना पड़ता है, ठीक है। ठेकेदार कहाँ से लाए, लोन तो मिलता नहीं। लोन लिखाइएगा तो उसमें लोन कितना चक्कर काटिए, उसके बाद आपको लोन मिलेगा, ठीक है। और लोन का बारे में भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आदमी को जनता लोन लेने का कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। हम भी लोन लेने के लिए कोशिश। ठेकेदार है? नहीं, हम ठेकेदार नहीं है, हम सब्जी का बहादुरगंज में दुकान है मेरा। से जुड़े हैं? अंजर थोड़ा मोबाइल लीजिए तो मेरा बात कीजिए। तो राजद से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े? कांग्रेस से हम, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए है ना, काम का बारे में कह रहा है तो विधायक जी इतना काम अच्छे खींच रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पुल पाला हुआ, रोड हुआ, इसके मायर में जितना भी उसका काज करता हम लोग हैं सब ध्यान दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी ये बहादुरगंज यहाँ से चल के अभी आधा किलोमीटर होगा, यहाँ इतना पानी रहता था। उस पानी हो गया जी, उस पानी के लिए बहुत जद्दोजहद हुआ। उसके बाद उसमें नाला, हाँ उसमें पाइप डाला गया, अभी देखो पानी नहीं तो अभी भी पानी रहता वहाँ, ठीक है। विधायक है ना, विधायक अपने अंदर जितना क्षमता है खींचने के लिए खींचता है। जैसे मास्टर मुजाहिर हुआ, बहुत खींचता है, ठीक है। अभी हम लोग का एक साबित सरदार था तस्लीमुद्दीन साहब, वो भी ऐसा करता था, कोई अफसर साहब को भरने नहीं देता था। ये है कि हमारे नेता के अंदर ये है कि अफसर साहब बढ़ गया, घूसखोरी बढ़ गया है। 500 टका आज ज़्यादा शराब है, शराब बहुत बिक रहा है। शराब पीने वाले को नुकसान है, शराब बेचने वाले को डबल फायदा है। प्रशासन जितना भी है हमारा, डीएम से लेके उसके जेब भर रहा है, और जितना भी यहाँ बड़ा वो आ रहा है ना, सब बोरा भर के ले आता है। तो इतना कुछ घुसखोरी वगैरह चल रहा है, फिर आप कह रहे हैं बोरा भर के ले जा रहे हैं। इतना कुछ रिश्वत वगैरह चल रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि विधायक जी अफसरशाही नहीं नहीं, अफसरशाही तो दोनों आप ही कर रहा है। अच्छा। यहाँ तो ऊपर से भी है ना, तो विधायक जी नहीं रोक पा रहे? विधायक जी रोक रहा है, और हॉस्पिटल का मामला हो गया। आप ही कह रहे हैं ना कि रिश्वत लिया जा रहा है। हाँ, रिश्वत तो ले रहा है, रोक रहा है। कहाँ रोक पा रहा है? आप ही ने कहा कि ले रहा है। अरे भाई रोक, हम जितना दम है इतना रोकते हैं। अच्छा, विधायक जी में दम नहीं रखने का। मेरा बात सुनिए ना, हम हैं 60 किलो वजन का, ठीक है, तो हम 55 किलो वजन उठा सकते हैं। विधायक जी का दम कम हो गया? नहीं, दम तो है, मगर यहाँ अफसर साहब थोड़ा बड़ा हुआ है, उसको भी इंशाल्लाह इस बार है ना, इस बार विधायक जी जीतने का बाद है ना, अफसर खोरी भी बंद किया जाएगा। रिश्वत वगैरह बहुत लिया जा रहा है, अफसर खोरी भी है। और ये पुलिस वाला को हम कहना चाहता हूँ चेतावनी में कि ये ज़्यादा छेड़छाड़ बहादुरगंज किशनगंज नामों को मत कीजिए मोटरसाइकिल का मामला में, नहीं तो यहाँ पंजाब चेकिंग नहीं करेगी। चेकिंग तो करेगा। अब जिसका कागज अगर थोड़ा नोस है, कोई दिक्कत से किसी का गाड़ी मांग के लाया तो उसको परेशान किया जाता है ना। पुलिस का काम है, 1-2 घंटा बैठा देता है और बात काम नहीं करे। सुनिए ना, वो तो काम करे। फिर आप ही कह रहे हैं कि, अरे भाई, फिर आप ही कह रहे हैं कि शराब लेके जाता है तो कोई पुलिस चेकिंग नहीं करता? शराब लेता है, सिविल ड्रेस से उससे पैसा लेता है। तो कैसे फिर तो रिश्वत ड्रेस में है ना, ड्रेस में तो पैसा नहीं लेता है। थाना में आप जैसा कि हम लोग का पब्लिक का भी गलती है ना, थाना में कोई काम के लिए जाएगा, कोई केस होगा तो वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पैसे नहीं लेगा, पैसे वहाँ पीछे वाला दफ्तर पे देगा। और हम लोग का पब्लिक का भी ये आदत है कि पैसे ज़्यादा देगा काम करने के लिए। कल हम गए थे थाना, एक काम से मतलब रिश्वत लिया जा रहा था? नहीं, खुले आम नहीं, साइड में ले रहा है, चुपके से लिया जा रहा है, ले रहा है। और हमारा पब्लिक का भी दिक्कत गलती है, क्यों कि हमारा भी गलती है। हम अगर कोई काम के लिए ना पहले पैसे देते थे, 1000 का बदले 10,000। सबसे सालों से ये सब चल रहा है? सबसे पहले है ना, ये सब पैसा वैसा थाने में कितने सबसे पहले तो पहले से भी चलता है, हर चीज रोकने उठने के लिए कुछ नहीं रुका जाता है, मगर पब्लिक का भी मेरा ये है ना। आप वही बात बोल रहे हैं ना। अगर भाई हम ये कह रहे हैं, मेरा बात तो सुनिए आप, हमारा पब्लिक का भी गलती है कि कोई काम कराने के लिए है ना 10 टका का जगह में 20 टका देने का कोशिश कर रहा है, तो वो अपना भी अंदर क्षमता होना चाहिए कि हम 2 टका में उठो काम कराएं और कोई सिफारिश से कराएं। फिर आप एक तरफ रिश्वत को लेकर शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक को दोष दे रहे हैं। पब्लिक भी इसमें ये है। अच्छा चलिए ठीक है, सुनिए एक मिनट और एक बात सुन लीजिए। ये भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार सरकार को हटाना है, ठीक है। ये केंद्र में और नीतीश कुमार मेरा चाचा पलटू राम, ठीक है। तो आप तो भी भ्रष्टाचार के लिए पब्लिक को दोष दिए? नहीं, वो तो है,
पब्लिक पहले डिसाइड कर लीजिए कि सरकार विधायक सरकार भी तो सरकार पब्लिक दोषी है। अरे भाई विधायक क्या करे, विधायक तो जो काम करना है वो तो करेगा ही। हमारा पब्लिक के अंदर भी है कि हम भी अपना थोड़ा सही से वर्तमान करें। फिर रिश्वत के लिए फिर अभी सरकार पे कैसे चलेगा? आप सरकार पे रही है, सरकार पे रही है। अरे पब्लिक पर सरकार पर दोनों पर दोष है। ठीक है एक मिनट और सुनिए ना, झगड़ा है ना, लड़ाई एक हाथ से नहीं होता है, दोनों हाथ से लड़ाई होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुड्डू। किस पंचायत से? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत जी। बताइए, तो आप वोटर हैं? जी हाँ, वोटर हैं। पहले भी वोट कर चुके हैं? कर चुके हैं। पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, हम जॉब करते हैं, मतलब काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, प्रोफेशनल। कैसा लॉकडाउन में कैसा रहा? लॉकडाउन अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि लॉकडाउन इसलिए थोड़ा सा खराब हुआ, मगर वो कोरोना लेके थोड़ा सा परेशानी था। देखिए बीमारी जो चला था तो वो सबके लिए है, तो हमारे लिए भी था, इसलिए हमने उसको एडजस्ट किया अपने लाइफ में। तो मैंने उसको देखते हुए भी अपना गाड़ी को। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम स्कॉर्पियो चलाते हैं, उसमें प्रोफेशनल ड्राइवर है। नहीं तो 3-4 महीने गाड़ी मतलब हाँ, उसमें थोड़ा सा हम नहीं सवारी नहीं मिल पाया हमको थोड़ा नुकसान हुआ, मगर बीमारी भी था, हमको देखना भी पड़ा। क्योंकि देखिए हम लोग भी फैमिली वाला आदमी है, हम भी शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। देखते हुए हम सोचे कि भाई हो सकता है किसी के साथ कोरोना हो तो हम भी लेके घर चले जाएंगे तो घर में परेशानी हो जाएगी, इसलिए इसी को देखते हुए। कितना पढ़े लिखे आप? हम 5 क्लास। जी। तो बताइए, इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप लोग? देखिए हम शुरू से जो है ना, तेजस्वी यादव जिंदाबाद है। ठीक है, और पलटू राम बाबा का साथ में तो हम शुरू से ही नहीं है। हम शुरू से इकरामुल हक उनके वार्ड के हैं, वो आज दुनिया में नहीं है। इकरामुल हक जो आप जानते होंगे। कौन थे बताइए थोड़ा। बागी साहब के जो बेटे थे जो इकरामुल हक जो थे, हम उनके ही पीछे चलते थे और शुरू से ही। अभी राजद से जुड़े? हाँ, जुड़े हुए क्या है, मतलब हम उनके वोटर हैं। हम जो है ना शुरू से राजद को पसंद करते हैं और शुरू से लालू के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत आता है। अब वो जो बूढ़ा है जेल भी चले गए, सज़ा भी भोग लिए, लोग उसको गाली भी देते हैं, तो उसका जो भी है उसका पर्सनल मैटर था। हमको राजद मैटर कैसे था? अब वो उनके बच्चा को तो नहीं भोगना पड़ेगा ना, बाप जो गलती करके गया उसको बच्चा को कैसे भोगना पड़ेगा? तो आप चाह रहे हैं कि मतलब तेजस्वी जी सीएम? जी जी, एकदम तेजस्वी। लग रहा है कि बन पाएंगे इस बार? एकदम इंशाल्लाह ताला है उम्मीद है। अच्छा, फिर भी जो नया विधायक बनेगा उससे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? मान लिए कि फिर से बन गए तो नया विधायक तो तौसीफ जी जिंदाबाद हैं, तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं कि फिर जो अगले 5 साल क्या? तौसीफ जी से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। कोई उम्मीद नहीं? क्यों उम्मीद नहीं रखते? क्योंकि आज तक हमको देखा ही नहीं पड़ता यहाँ पे, मतलब कोई काम दिखाई नहीं पड़ा, फिर भी जिताना ना। हाँ, जिता मजबूरी है। अच्छा, तेजस्वी के लिए वो राजद के साथ में गठबंधन है। अच्छा, लेकिन काम नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। हमको ऐसा कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, उसके अंदर में ऐसा कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, चल ऐसा हमको सिर्फ उनको जो वोट देते हैं हमको राजद को देख के देखना है बस। हमको राजद को देख के वोट दे रहे हैं उसको, ताकि तेजस्वी सीएम बन जाए बस। अच्छा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी से क्या कुछ उम्मीद रखती है? इसलिए कि नया मुंह है, एक बार तो कुछ आ जाए पावर में। हम सोच रहे हैं इतना मौका दिए हैं सबको, एक बार वो भी बेचारा आ जाए। अच्छा, कुछ जो उनके विरोधी हैं या एक आम धारणा भी है कि तेजस्वी आज सीएम के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके पार्टी में और बड़े नेता भी थे, तो क्या लगता है कि सीधे तेजस्वी को ही सीएम कैंडिडेट बनने का हक है? एकदम हक है। क्यों नहीं है? लालू का बेटा, क्योंकि वो राज करके आए हैं, वो बिहार में उनके बाप उसकी मम्मी राज किए हैं। मतलब माँ बाप सीएम थे तो उनका भी सीएम बनने का हक है? हक है, ये आप मानते हैं? एकदम मानते हैं हम। तो ये लोकतंत्र है या पहले राजा महाराजाओं के टाइम में? नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं लोकतंत्र भी नहीं बोलेंगे और राजा महाराजा के टाइम भी नहीं बोलेंगे, एक मौका देने का टाइम बोलेंगे। मौका तो और लीडर भी है ना राजद में। हाँ। और जो सीनियर लीडर हैं, कुछ आप राजद से जुड़े हैं। हाँ। बताइए, तेजस्वी जी से पहले लालू के जमाने के कुछ बड़े नेता हैं कि नहीं राजद में? कौन? तेजस्वी जी? तेजस्वी के आने से पहले हाँ, राजद के कुछ सीनियर नेता थे, वो तो मर गए। एक ही थे? और भी थे, छोड़ के भाग गए। और कोई नहीं है? पप्पू यादव थे, वो भी छोड़ के चले गया। उसके अलावा और कोई सीनियर लीडर राजद में बचा ही नहीं है तेजस्वी से? थे, साबुद्दीन जी जेल में है। अरे, और कोई नहीं बचा है? तो उस पर हमको डिपेंड नहीं है। अच्छा, हमको उनके औलाद पे डिपेंड है। अच्छा, उनके बेटे पे भी भरोसा? हाँ, भरोसा है हमको, क्योंकि वो लोग खानदानी राज करके आए हैं और बिहार में हमको तेजस्वी यादव चाहिए। चलिए, आपको कुछ नया नाम नहीं सुझा रहा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी को जानते हैं? जानते हैं, दरभंगा। हाँ, तो वो उनसे सीनियर नहीं है? सीनियर है मगर लायक नहीं है। लायक नहीं है? क्यों भाई? क्योंकि तेजस्वी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं?
कमे पढ़े लिखे हैं, 9 क्लास पास है ना, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे कॉलेज में पढ़ के 9 क्लास जो है ना, BA पे कॉलेज में पढ़े, कोई भी स्कूल में पढ़ के आए ना, 9 क्लास पढ़े हैं ना, मगर हमारे लिए अच्छा है। अच्छा ठीक। मेरा नाम है शेर जहाँ। किस पंचायत से? नजरपुर पंचायत कुचाधामन से। मतलब 12 साल से मैं बहादुरगंज में रह रहा हूँ। अच्छा बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के जो सरकार जो है, नीतीश कुमार जी जो हैं, वो कुछ उनके अंदर में कुछ कमी है। और इस बार जो NRC CAB जो लागू किया, इसमें मुसलमान जो है एक तरफा, चाहे वो विधायक जी हो, अभी जो पर्जन विधायक जो है मास्टर जी क्या नाम है, तौसीफ जी, उनका भी काम अच्छा नहीं कर रहा है। वो जो बात है परफेक्ट है। NRC में क्या काम करेंगे वो? काम क्या करेंगे, मतलब ये है कि तो किए ही, प्रोटेस्ट तो करेगी ना, उनका काम है करना, मतलब लुभाना। आदमी को लुभेगा नहीं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। एक हॉस्पिटल अच्छी तरह से बनी हुई नहीं है यहाँ पे बहादुरगंज में, ना कोई रोजगार है, ना कोई फैक्ट्री बैठा हुआ है, कुछ नहीं है इनके पास। सब खाली वोट लेने के लिए, जो इलेक्शन का समय होगा रुपया लेंगे, बांटेंगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस उसी से वोट खरीद करके अपना तख्ता में बैठेंगे, गद्दी में बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ जिताइए, उन्हीं को जिताइए, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर जी क्या नाम है, तौसीफ साहब ही जीतेंगे, उससे कोई परवाह नहीं है, मगर काम करना है। विधायक के बारे मतलब बहादुरगंज प्रखंड के बारे में सोचना है, विकास के बारे में सोचना है। मेरा कहना ये है, आज जो 9 महीना से स्कूल जो बंद है, स्कूल प्राइवेट स्कूल क्लोज है, 1 रुपया नहीं मिल रही है किसी को भी। आज जो क्या करेंगे, प्राइवेट के स्कूल के जो टीचर जो हैं वो क्या कैसे खाएंगे? 1 रुपया आप दे रहे हैं, सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को आप पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, मगर कहाँ किसी को दे रहे हैं? प्राइवेट को किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं तो सपोर्ट हूँ, मैं किसका, MIM का, मैं उनका भक्त हूँ, जो मानिए आप। मैं उनका अख्तर साहब का मैं हमेशा से हूँ, उन्हीं के साथ जिस पार्टी से मैं वो कैंडिडेट होंगे उसमें हम लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तो यहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अमर से लड़ रहे हैं ना, उनकी पार्टी से जो। हाँ जी। हम 2 बात बोलेंगे। अच्छा 2 बात का आप भी बोलिए, बताइए क्या नाम? मेरा नाम है रफ़ीक आलम। कौन से पंचायत से? लोहागढ़ा पंचायत से हैं। बताइए। हम वर्तमान जो विधायक जी थे तौसीफ आलम थे, नहीं भाई हैं अभी, हैं, उनके पास गए हम लोग कोई काम से, उन्होंने डायरेक्ट ब्लॉक से बात नहीं किया, मतलब जो CO है, BDO है, वो दूसरे पार्टी से बात किया, मतलब उन लोगों का लेने देने का बिजनेस है। तो हमारा विकास नहीं करेगा। मेरा नैनबिट्टा पुल जो टूटा हुआ है, हमारा बहादुरगंज आना जाना बिल्कुल बंद है। चचड़ी से हम लोग 100 रुपया दे के आते हैं, जाते हैं। कोई काम के लिए विधायक जी के पास जाते हैं, फन्ना के पास जाओ, हम फ़ोन कर देंगे। आप क्यों नहीं 1 कॉल फ़ोन कर सकते हैं? आप खाली वोट के लिए बोल रहे हैं जो हमको लक्ष्मीपुर का वोट चाहिए। सिरसाबादी वोट दे रहा, इस बार सिरसाबादी वोट देगा, किसको देगा नहीं देगा वो दिल में गड़ गया। इस बार MIM पार्टी को देना है, हारे जीते भले वो आदिवासी का गले में टिकट बांधे, MIM वोट MIM को मिलेगा। तो फाइनल हो गया, अंजार फाइनल हो गया। भले अंजन नैमी को अगर नहीं देता, कोई आदिवासी दलित को देता, फिर भी हम लोग वोट उसी को देते। अच्छा, आप किसी चचरी पुल का बात किए, कौन सा घाट है? नैनबिट्टा जी। कभी उस पर कभी काम हुआ, पुल बना? कभी बना, वो उखाड़ गया बाढ़ में। डुप्लीकेट काम होगा तो बाढ़ में जाएगा ही। 2017 में 17 में टूट गया जी। उसके बाद इस पर कोई काम? उसके बाद से कोई नहीं। गोरुमरा घाट जो है, गोरुमरा घाट जो है बिजनेस बना लिया। आम पब्लिक को विधायक जी जा रहे हैं, किस रोड होकर जा रहे हैं? ये जो आपका बहादुरगंज से निकल रहा है कुडोलियो का रोड, ये कैसल से बंद खड्डा बना हुआ, विधायक जी जाते हैं आते हैं नहीं, उसको नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये खाली अपना पूंजीपति समझ रहे। विधायक जी बनेगा वही, जिला परिषद बनेगा वही, जिला चेयरमैन बनेगा वही, कि एक खानदानी राजा जो मेरे ही हक है और किसी आदमी का हक नहीं है। अच्छा, कौन कौन है उनके परिवार से जिला परिषद, जिला चेयरमैन कौन कौन है बताइए? उसका भाभी जी हैं, चेयरमैन थे। उसका भाई जी कोई दावेदार कर रहे थे टिकट के लिए, RJD के लिए, उसको नहीं मिला, वो बात अलग है। लेकिन एक परिवार का ही सिर्फ हक है क्या? ये भाई साहब जो बोले, ये तेजस लालू ज़्यादा मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी बना, उसका तेजस्वी बनता। पार्टी एक के लिए नहीं होता है, वो सब के लिए होता है। उसमें जो पार्टी चलाने का हिम्मत रहता है उसको दिया जाता है। तेजस्वी का 14% 15% है कि ना, सिरसाबादी का नहीं है, मुस्लिम का नहीं है, मुस्लिम का कोई हक नहीं है, मुस्लिम का कोई पार्टी नहीं बन सकता। हाँ, सबका, दलित का पार्टी बन सकता है, हर जात का पार्टी बन सकता है। पासवान का, ओबीसी
हैदराबाद से आ गया तो बोला क्या जो ओबीसी यहाँ बीजेपी का बी टीम बन का है वोट काटने के लिए। ओबीसी के क्यों नहीं गठबंधन में ले लिया कांग्रेस आरजेडी? अभी तो एमएम तो 6 पार्टी से गठबंधन किया ना। इंशाल्लाह यही लोगों का छोटे मोटे पार्टी का गठबंधन का सरकार बनेगा, ना बीजेपी का बनेगा ना आरजेडी का बनेगा। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। सर हम बोलेंगे कुछ। हाँ बोलिए, पहले सर नाम हम ये बताइए। बोलेंगे, पहले नाम, पंचायत। रिंकू कुमार सिन्हा, पंचायत नगर पंचायत वार्ड नंबर 1, नगर पंचायत का हम रिंकू कुमार सिन्हा बताइए। हम बता रहे हैं सर, नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 का रिंकू कुमार सिन्हा, मेरा भाई वार्ड कमिश्नर मनीष कुमार सिन्हा। तो हम इतना ही बोलना चाहते हैं, जो मेरा वार्ड कमिश्नर अभी जो है मेरा भाई है और मेरा जो विधायक है वो जो भी है बहुत अच्छा है, किसी का भला नहीं तो किसी का बुरा भी नहीं। मेरा वार्ड कमिश्नर के बारे में नहीं, जो विधायक है उसके बारे में बोल रहे हैं, जो भी है बहुत अच्छा है वो, हम इसके बारे में बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। 4 बार उसके खिलाफ आगे बोलिए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। कार्रवाई कौन कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए किसी को, सब भाई मिलके, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, सब भाई हम जगह रहते हैं, सब भाई मिलके उसका सहयोग करना चाहिए। वो अच्छी आदमी है, क्योंकि किसी का भला नहीं तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं किया है वो। हम इतना ही बोलेंगे, इससे आगे नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक।